गुड। आज जो है मुझे कुछ अंग्रेजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, जिसकी वजह से हम अपने पाठ में पहले सोच रहे थे कि हम बाइबल की आयतों को पढ़ेंगे, बाइबल में से निकाल के पढ़ेंगे और देखेंगे, लेकिन हम ऐसा ना करके मैं उन बाइबल की आयतों को, पदों को, मैं उनके विषय में आपको बताऊंगा और बताऊंगा वो कौन सी आयतें हैं। तो आपका काम ये होगा कि आप लिख लें उनको, क्योंकि हम पूरी बाइबल में से उनको नहीं पढ़ेंगे डायरेक्टली, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बोलना है, इसलिए थोड़ा कठिन होगा। मैं उनके विषय में आपको बताऊंगा कि वो आयतें, वो पद बाइबल की वो स्थान में क्या लिखा हुआ है, और उसको पूरा पढ़ने के लिए आप क्या करना है कि उनको बाद में पढ़ना। तो इसलिए जो आयतें मैं आपको बताऊंगा कि फलानी जगह ये लिखा है, उनको आप अपने साथ लिख लें, और लिखने के बाद आप उनको बाद में, आराधना खत्म होने के बाद आप उनको अपनी बाइबल में से निकाल के पढ़ेंगे, तो आपको याद होगा कि हमने आज के पाठ में क्या सीखा था। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने हमको सबको बड़ी आशीषें दी हैं, हमको आशीषित किया है। सबसे पहली बात कि हमें बड़ा ही अच्छी तरीके से इस दौर में भी, जबकि बहुत सी परेशानी हो रही है, तकलीफात हो रही हैं दुनिया भर में, हमको परमेश्वर ने अच्छा रखा और हम ठीक हैं, अच्छे स्वास्थ्य के साथ हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज हम परमेश्वर की उन आशीषों के विषय में विशेष कर देखेंगे जो आत्मिक दृष्टिकोण से परमेश्वर ने हमको दी है। देखिए, जो पृथ्वी की आशीषें हैं, ये तो दुनिया में सब लोगों के पास है, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे बुरी हैं, चाहे वो मसीह हैं या गैर मसीह हैं। लेकिन कुछ ऐसी आशीषें हैं जिनके विषय में हम आज देखेंगे, जो कि बाइबल में, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, और उनके हवाले भी मैं आपको बताऊंगा, जिनमें ये लिखा हुआ है कि वो आशीषें केवल मसीही लोगों के लिए हैं, वे लोग जो परमेश्वर के संतान हैं। Today's lesson will consist of the blessings. We're going to see that as Christians, we all have, the children of God, or Christians have some special blessings. Now, God has blessed all people in different ways. When it comes to physically, He has given us air, water, sunshine, and all kinds of foods and everything equally. We all have access to them. So there is no discrimination. God has blessed us all together. Also, for our souls, He has given His Son, who is the propitiation for our sins. Now, this is also for all people, as we read in the Bible, that God loved the world and gave His Son for the whole world. तो हम इस बात को याद रखें कि शारीरिक दृष्टिकोण से जो परमेश्वर की आशीषें हैं, उन्होंने हमको दी हैं। देखिए, हवा हम सबके लिए है, पानी है, अलग अलग किस्म के खाने की, भोजन की वस्तुएं हैं, सूरज की रोशनी है, ये परमेश्वर ने सबको दी है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, सबके पास है ये चीजें। ऐसे ही आत्मा के लिए भी परमेश्वर ने एक प्रयोजन बनाया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दुनिया में तमाम लोगों के लिए दिया। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास लाए वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। सो परमेश्वर ने शारीरिक दृष्टिकोण से दुनिया में तमाम लोगों को आशीषित किया है, और ऐसे ही इस दृष्टिकोण से कि मनुष्यों की आत्माएं बच जाएं पाप से, और वो परमेश्वर के बाद फिर से वापस आ जाएं, ये आशीष भी परमेश्वर ने तमाम लोगों को एक समान दी है। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दुनिया में तमाम लोगों के लिए कुर्बान किया, ताकि तमाम लोग जो हैं, जितने भी दुनिया के लोग हैं, वो सब परमेश्वर की बात को माने। तो इसके बारे में हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, और पहला यूहन्ना 4 और 10 में पढ़ते हैं, और पहला यूहन्ना की 2 और 2 आयतों में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने तमाम लोगों की आत्माओं को बचाने के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं करी कि उसने कुछ लोगों को अपना सुसमाचार दिया, परंतु सबको दिया। As we see in the Bible, the reference in John chapter 3 and verse number 16, 1 John chapter 4 and verse number 10, and 1 John chapter 2 and verse number 2, that Jesus Christ is the propitiation for the sins of the whole world, that God sent His Son for the whole world. So God has not discriminated. He has provided equally
for the soul of man and for the physical life of man. Also, we see that when Jesus was going back to heaven, he told his disciples to go into all the world and preach the gospel to all the world. He who believes and is baptized shall be saved, as we read in Mark chapter 16, verse 15 and 16. So the gospel is for all. Everybody has the opportunity to come to God, receive Jesus Christ, do what he has said, and be restored to the fellowship with God. So हम देखते हैं मरकुस 16:15-16 में जैसे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को जब दुनिया में भेजा था सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने कहा था सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जैसे कि हम मरकुस के 16 अध्याय उसकी 15 और 16 आयतों में पढ़ते हैं। 16 आयतों में यीशु ने कहा था जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। अर्थात सुसमाचार सबके लिए है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब के सब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर और उसे मानकर परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं। हमें यह भी याद आता है कि प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 38 और 39 आयत में पतरस ने उन लोगों को क्या कहा था जिन लोगों ने पूछा था कि अब हम क्या करें सुसमाचार को सुनने के बाद। पतरस ने उनसे कहा था 38 आयत में, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय 38 आयत में, कि तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए, हर एक, और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। और 39 आयत में उसने उनसे कहा था कि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा दुनिया में तमाम लोगों के लिए है, वो भी जो दूर दूर हैं उन सब के लिए है जो परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। ये प्रतिज्ञा सबके लिए है कि सब लोग यीशु मसीह में विश्वास लाकर अपना अपना मन फिराएं और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लें। हमें यह भी याद आता है कि जब उन लोगों ने जो 3000 के करीब थे ऐसा किया था, अपना मन फिराकर बपतिस्मा लिया था, तो 47 आयत में वहां लिखा है प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय में 47 आयत में कि यीशु मसीह ने उनको अपनी कलीसिया में अपने उद्धार पाए हुए लोगों की मंडली में मिला दिया था। तो ये परमेश्वर का परिवार बन गया। We have seen that God's gospel is for all, that all have the opportunity to obey the gospel, believe and obey the gospel according to Mark 16, 15, 16. We also remember what Peter said in Acts chapter 2, verse number 38 to all those people who had asked after hearing the gospel, what shall we do? Peter said, repent all of you. All people need to repent and then be baptized for the forgiveness of sins. So all people have the opportunity to believe in Christ, to repent of their sins and be baptized for the forgiveness of sins. Now in Acts chapter 2, verse number 39, it says that this promise of God is for all those who are even far off. For them also is this promise that God wants people to believe in Christ and that he wants people to repent or turn away from all their wrongs and then be baptized for the forgiveness of sins. So this promise of God is for all people. So all people have the opportunity to hear the gospel, to obey the gospel, and become the children of God. Now there are some special blessings that we are going to read some today in our lesson. Those special blessings are reserved only for those who are in the family of God, in the church of Jesus Christ, those who have accepted Jesus, believed in Christ, have repented of all wrongs, have been baptized for the forgiveness of sins. Christ added them to his spiritual family, God's spiritual family, which is the church. Now for these people, those who are Christians, members of the church that Jesus built, which is the God's family, God's kingdom, for them, God has given some specific spiritual blessings. These spiritual blessings are not for those people, those who are outside of the church, outside of the God's family. These people are called in the Bible the children of God because they have reconciled with God, they have believed in his Son, they have repented of their sins, and they have been baptized for the forgiveness of sins.
Therefore, now they have become God's family. And therefore, for God's family, for God's children, there are some certain blessings, of which we read in Ephesians chapter 1, verse number 3, 4, 5. And that's what we are going to study this today. So आप याद रखें कि तमाम लोग जो हैं उनके पास ये एक अवसर है, वो परमेश्वर के संतान बन सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके। दुनिया में तमाम लोगों के लिए है ये, यीशु मसीह का सुसमाचार सब लोगों के लिए है, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति धर्म या कोई भी क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, वो तमाम लोग यीशु मसीह में विश्वास ला सकते हैं, अपने पापों से मन फिरा सकते हैं, गलतियों से मन फिरा सकते हैं, और फिर अपने तमाम गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लेकर वो परमेश्वर को अपने आप को सौंप सकते हैं। और बाइबल में लिखा है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको यीशु मसीह, प्रेरितों 2 अध्याय और उसकी 47 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह उनको अपनी कलीसिया में, अर्थात परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के परिवार में मिला देते हैं। अब ये लोग जो हैं ये परमेश्वर के खास लोग हो जाते हैं, और उन्हीं खास लोगों के लिए, जैसे हम हैं, हम मसीह की कलीसिया में हैं, हम सब ने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, हम सब ने उनके सुसमाचार को सुनकर अपना अपना मन फिराया, जो जो बातें हमारे जीवन में पहले थी उन सबको हमने छोड़ दिया, फिर हमने अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया, फिर यीशु मसीह ने हमको अपनी कलीसिया, अपने राज्य, अपने परिवार में मिला दिया, तो हम परमेश्वर के संतान बन गए। जितने भी लोग मसीह की कलीसिया में हैं वो परमेश्वर के संतान हैं, वो परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर का परिवार है। उनके लिए कुछ विशेष आशीषें हैं। वो आशीषें जो कि शारीरिक रूप से परमेश्वर ने दी हैं वो तो सबके लिए हैं, परंतु ये जो है आत्मिक आशीषें हैं, और ये उनके लिए हैं जिन्होंने अपने आप को मसीह को सौंप दिया, परमेश्वर को सौंप दिया, उनके सुसमाचार को मान दिया। और उन्हीं आशीषों के लिए आज हम देखेंगे अपने पाठ में कि वो कौन सी आशीषें हैं, और उसका हवाला जो हमें मिलेगा वो है इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 3 और 4 और 5 आयतें, यानी इफिसियों 1 अध्याय 3 से 5 आयतें। याद रखें कि ये जो ब्लेसिंग है, ये जो आशीषें हैं परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए। These blessings that we are studying from Ephesians 1 are only for God's children. Now, how does one become a child of God? कैसे कोई परमेश्वर का संतान बनता है? गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत में हम पढ़ते हैं कि तुम में से जितनों ने मसीह में विश्वास किया, तो उस विश्वास करने के द्वारा तुम परमेश्वर के संतान हो, और जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। गलतियों 3, 26, 27। According to Galatians chapter 3, 26, 27, it tells us how does one become the child of God. It says, those of you who have believed in Christ, by believing in Christ, you have become the sons or children of God, and as many of you have been baptized, you have put on Christ. So by believing in Christ, just like we saw in Acts chapter 2, they believed in Christ, they repented of all wrong and were baptized. And so this is the only way that people become children of God. सिर्फ यही एक तरीका है कि लोग परमेश्वर के संतान बनते हैं, यानी यीशु मसीह में विश्वास लाकर, तमाम बातों से अपना मन फिराकर, गलतियों से मन फिराकर, पाप से मन फिराकर, और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेकर, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था यूहन्ना के 3 अध्याय उसकी 3 और 5 आयत के अंदर। आपको याद होगा निकोदेमस से यीशु ने कहा था, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Remember, Jesus said in John chapter 3 and verse number 3, unless one is born again, anew, cannot enter the kingdom of God, cannot see the kingdom of God. And he also said in verse 5 there, that unless one is born of the water and the Spirit. So it's the same thing. When a person is born of the water and the Spirit, that he does what the Spirit of God says in the Word of God, and goes down into the water after believing in Christ, repenting of sins, comes out of the water, he is born of the water and the Spirit. And therefore, God adds them, or Jesus adds them to his spiritual family. So इस बात को याद रखें, परमेश्वर के संतान बनने के लिए, परमेश्वर के परिवार में नया जन्म लेकर जुड़ने के लिए, वो जल और आत्मा से मनुष्य नया जन्म लेता है, जैसे यीशु ने सिखाया था यूहन्ना 3 अध्याय की 3 और 5 आयतों में। यीशु ने कहा था, जब तक कोई
मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर 5वीं आयत में उन्होंने कहा था जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो याद रखें इस बात को कि हर एक इंसान को जरूरी है कि परमेश्वर के संतान बनना, इससे पहले कि वो आत्मिक आशीषों का भागी बन सके। One must become a child of God before he can expect to have the spiritual blessing. The spiritual blessings of God are not for all people. They are only reserved for God's children. आत्मिक आशीषें जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे वो केवल मसीही लोगों के लिए, परमेश्वर के संतानों के लिए है, उनके लिए नहीं है जो परमेश्वर के संतान नहीं है। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं केवल मसीह में विश्वास लाकर। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मसीह में विश्वास करते हैं और वो सोचते हैं कि हम तो परमेश्वर के संतान बन गए, हम क्रिश्चियन हैं। लेकिन ये बाइबल की परिभाषा नहीं है। Now, this is not the Bible definition of become a child of God, as many believe all over the world. They think that as long as they believe in Christ, then they become the children of God. But this is not what the Bible teaches. Not by faith only one becomes a child of God. One must obey the gospel. One must believe in Christ, repent of sin, and be baptized. Then only one becomes the child of God, not by only faith. This is a wrong definition as we see in James chapter 2. So इस बात को याद रखें कि बहुत से लोग जो ऐसा सोचते हैं क्योंकि वो मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए विश्वास के द्वारा, केवल विश्वास करने के द्वारा वो परमेश्वर के संतान है। वो सोचते हैं हम तो क्रिश्चियन हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन ये बाइबल की परिभाषा नहीं है। बाइबल सफाई से हमें ये बताती है कि केवल विश्वास के द्वारा किसी का उद्धार नहीं होगा। केवल विश्वास करने के द्वारा कोई क्रिश्चियन या मसीही नहीं बनता। ये बहुत जरूरी है कि हर एक इंसान यीशु मसीह में विश्वास लाए, उसके बाद अपना अपना मन फिराए तमाम बातों से जिनको वो पहले मानता रहा है, और फिर अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। इसके बाद मनुष्य जो है वो परमेश्वर के परिवार में मिल जाता है। मसीह उनको परमेश्वर के परिवार में, अपनी कलीसिया में मिला देते हैं और वो संतान परमेश्वर के बन जाते हैं। आपको याद होगा, हमने देखा था, you must remember, you must recall, but we have read often in James chapter 2 verse number 24. याकूब की पुस्तक उसके 2 अध्याय की 24 आयत में हम वहां पढ़ते हैं, लिखा है कि मनुष्य केवल विश्वास के द्वारा नहीं परंतु कर्मों से धर्मी ठहरता है। Man is not justified by faith alone but by works. That is James chapter 2 and verse number 24. Also remember in verse number 19 of this chapter, James says, if you believe, you do good, but devils also believe. So you see, he says that devils also believe. If you believe, then what you do extra? You do the same thing. They will also believe and they will perish. And so those who only believe, they will perish because they don't do what Jesus said, what God said. So it is necessary to become the child of God. One must not only believe in Christ, but do what he has taught himself and through his apostles. तो ये बहुत जरूरी है कि केवल विश्वास के द्वारा ही मनुष्य, केवल विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान नहीं बनता, परंतु विश्वास करने के बाद उसको वो सब काम करना चाहिए जो मसीह ने और उनके शागिर्दों ने सिखाया है। जैसे अभी हमने देखा, पतरस ने उनसे कहा था कि तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए। विश्वास जब वो ले आए उसके बाद मन फिराओ उन तमाम बातों से जिनको तुम अब तक मानते रहे, जो गलत बातें हैं, पाप हैं, बुराई हैं, जिस्मानी और धार्मिक रूप से जो तुम मानते हो, उन सबसे मन फिराओ और फिर अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 38 आयत में। और जब उन्होंने ऐसा किया, जैसे 41 आयत में हम पढ़ते हैं और फिर 47 आयत में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने उनको अपने परिवार में, अपने आत्मिक परिवार में, अपनी कलीसिया में, परमेश्वर के राज्य में, जो कि उनकी कलीसिया है, उसको शामिल कर दिया। तो इस बात को याद रखें, और कोई तरीका नहीं है। याकूब ये भी कहते हैं 26 आयत में, याकूब की पुस्तक 2 अध्याय, अभी हमने वहां से 18 आयत को पढ़ा, 19 आयत को पढ़ा, 24 आयत को पढ़ा। अब 26 आयत में देखिए याकूब ने क्या कहा था। याकूब के 2 अध्याय में ने कहा था, जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, क्योंकि जब आत्मा निकल जाती है शरीर में तो शरीर मर जाता है। जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है,
वैसे भी विश्वास भी कामों के बिना मरा हुआ है। सो विश्वास अगर केवल विश्वास है तो वो केवल मरा हुआ विश्वास है। अगर वो विश्वास जो हमें जिंदगी देता है, जो हमें उद्धार दे सकता है, वो विश्वास वो है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। तो बहुत जरूरी है कि हम ना केवल विश्वास करें। देखिए, विश्वास करना जरूरी है, लेकिन केवल विश्वास नहीं। So we must remember that only faith and the faith, there is difference. Those who believe in Christ, all of us must believe in Christ. They also do what he says. Just like the apostle said, after they had believed, he said, repent of all your wrongs, whatever you have done, what you have committed to do before. Repent from them, turn away from them, and then be baptized for the forgiveness of your sins. And when they did it, then only Jesus added them to the church, as according to Acts chapter 2 and verse number 47. You see, not before that. And they became the part of the family of God, the part of the kingdom of God, members of the church that Jesus had established. Only after believing in Christ, repenting of their sins, and by being baptized, not by faith only. So remember, those who believe that they are Christians because they believe in Christ, they are wrong. Because the Bible says the faith only would not save, according to James chapter 2 and verse number 24. In verse number 26, James says, as the body is dead without spirit, and so is faith is dead without the word. So you see, if we want to be saved, if we want to become children of God, want to have the new birth in the family of God, it is necessary that one must not only believe, but after believing, do what God says. तो अभी तक हमने ये देखा है कि जब इंसान, कोई भी इंसान यीशु मसीह में विश्वास ले आता है कि वो मेरे लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, मेरे पापों का प्रायश्चित है, उसमें ये विश्वास लाने के बाद जब वो अपना मन फिराता है, मन फिराने के बाद जब वो अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेता है, तो वो परमेश्वर की संतान बन जाता है, मसीह की कलीसिया का एक सदस्य बन जाता है। मसीह उनको स्वयं उस कलीसिया में जोड़ते हैं जिसको उन्होंने बनाया था। जैसे अभी हमने पढ़ा प्रेरितों के 2 अध्याय उसकी 47 आयत में। देखिए, कोई भी इंसान कोई चर्च को ज्वाइन करता है, उसका मेंबर बन जाता है अपनी मर्जी से, वो अलग बात होती है, लेकिन मसीह ने तो केवल एक कलीसिया को बनाया। वो कलीसिया परमेश्वर का परिवार है, वो परमेश्वर का राज्य है, और उसमें मसीह केवल उन्हीं लोगों को मिलाते हैं जो लोग उनमें विश्वास लाकर अपना मन फिराकर बपतिस्मा लेते हैं अपने पापों की क्षमा के लिए। हम कलीसिया में अपने आप को नहीं मिला सकते, उस कलीसिया में जिसको मसीह ने बनाया, और वो परमेश्वर का परिवार है। और जब उसमें मिल जाते हैं परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। तो इस बात को याद रखें, जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, उनको परमेश्वर ने कुछ विशेष आशीषें दी हैं, और उन्हीं आशीषों के बारे में अभी हम देखने जा रहे हैं। So remember that not all people are the family of God or children of God or the part of the kingdom of God. Only those who believe in Christ and then repent and then are baptized for the forgiveness of sins, then Christ adds them to the church. See, Christ adds them. Nobody adds himself or herself to the church. We cannot add ourselves to Jesus' church. We may become a member of a denomination, but not of the church that Jesus built. And we become the member of the church of Jesus Christ, which is the kingdom of God, which is the family of God, only when we do what Christ said and what his apostle taught. That is, believe in Christ, repent of sins, and then be baptized for the forgiveness of sins. So Christ adds those people, according to Acts 2:47, to the church. That's what you read, to the church. In Acts chapter 2, verse number 47, that church is the family of God. So we become the children of God by doing those things, obeying the gospel. And the blessings we are going to see in Ephesians chapter 1, verse number 3 to 5, these blessings are promised to those children. So those people, those who are not children of God, they must first become the children of God to be eligible, to be blessed by these blessings. So जो लोग अभी तक परमेश्वर के परिवार में नहीं है, उन आज्ञाओं को मानकर, जिनको मानकर परमेश्वर के परिवार में परमेश्वर के संतान लोग मिलते हैं, उनको चाहिए कि वो परमेश्वर के संतान बने,
और जो लोग परमेश्वर के संतान बनते हैं उनके लिए ये आशीषों का यहाँ पर व्याख्यान किया गया है, जिनके बारे में हम इफिसियों की पुस्तक पहले अध्याय में पढ़ेंगे कि ये आशीषें केवल उन लोगों को हैं जो मसीह में हैं। याद रखें, मसीह में हैं। हमने याद रखा, हमने इस बात को पढ़ा कि मसीह में कैसे हम आते हैं। गलतियों 3:27 उसको निशान लगा लें। वहां लिखा है, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। तो याद रखें, विश्वास लाकर, मन फिराकर, बपतिस्मा लेकर मसीह को पहन लेते हैं, और जो मसीह में हैं उनको ये आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने दी हैं, जिनके बारे में इफिसियों 3:1-5 में हम पढ़ेंगे। According to Galatians 3:27, we have already read. It says to put on Christ, there is only one way. As many of you have been baptized into Christ, have put on Christ. There is no other way, not by faith alone. And once a person put on Christ by believing in Christ, repenting of sins, and by being baptized into him, then he becomes the child of God. And so he has the benefit of the blessings of God, the spiritual blessings of which we read in Ephesians chapter 1, verses 3-5. Now here what it says, you can read in your English Bible. I'm going to read it in Hindi. जो हिंदी में आपको मैं बताता हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, इफिसियों 1:3 आयत से शुरू करके, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। सब प्रकार की। कहां पर? मसीह में, स्वर्ग में, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में है, स्वर्गीय स्थानों में है वो। तो मसीह में, जो लोग मसीह में हैं उनको सब प्रकार की आशीषों से परमेश्वर ने आशीषित किया है। और मैंने पहले ही बताया, मसीह में आने का और कोई तरीका नहीं है, केवल एक ही तरीका है, जो कि बाइबल के अनुसार है। मनुष्य क्या कहते हैं उसकी बात को छोड़ें, बाइबल क्या कहती है? हर एक इंसान को मसीह में विश्वास लाना है, अपने मन को फिराना है तमाम बातों से, और फिर अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना है। इस प्रकार से मनुष्य परमेश्वर का संतान बनता है। और उनके लिए यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि वो मसीह में है, मसीह में बपतिस्मा लेकर उन्होंने मसीह को पहन लिया, उनके लिए परमेश्वर ने पिता का धन्यवाद हो यहाँ लिखा है, जिसने हमें सब प्रकार की आशीषों से मसीह में आशीषित किया है। Remember that it says Ephesians 1:3, the blessed be the God of our Father, our Lord Jesus Christ, and the Father of our Lord Jesus Christ, because who has blessed us with many spiritual blessings in Christ in heavenly places. See, because Christ is in heaven, therefore in heavenly places he resides there, he is there for us, and because we are in Christ. And we remember that Galatians chapter 3:27 says how we put on Christ by being baptized into him. That's the only way, not by faith alone, by being baptized into Christ. Then we put on Christ, and because we put on Christ, then Ephesians 1:3 says that God has blessed us in Christ with many spiritual blessings. तो याद रखें, यीशु मसीह में होने के द्वारा उनको पहन लेते हैं। जब हम बपतिस्मा लेकर, परमेश्वर ने हमको सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया। Remember, it says spiritual blessings. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। See, God had chosen, यहाँ पर जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं 4th आयत में, कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को, जिनको वो बनाने में थे भविष्य में, उनको मसीह के द्वारा, इससे भी पहले कि मसीह इस पृथ्वी पर आते स्वर्ग को छोड़कर, उन्होंने चुन लिया उन लोगों को जो उस कलीसिया में होंगे, परमेश्वर के परिवार में होंगे, उनको ये आत्मिक आशीषें मिलेंगी। सबके लिए जो उनके आत्मिक परिवार में आ जाते हैं। तो परमेश्वर ने इस बात को पहले ही निर्धारित कर दिया था कि जिस कलीसिया को मसीह पृथ्वी पर बनाएंगे वो उनका परिवार होगा, और उसमें जितने भी लोग होंगे उनको वो परमेश्वर ने उनको चुन लिया। Verse 4 says that God has chosen before the foundation, or before the word came into being, that God had chosen all those, the children that would be his children. That is, that God had already planned it even before he sent Jesus Christ to die on earth from heaven. He had already selected, chosen that he would build the church through Jesus Christ, and that church would be his spiritual family on earth. And these people are chosen to be blessed with spiritual blessing. Now look at 5th verse.
5वीं आयत को देखें, लिखा है और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने पहले से ठहराया, अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र बने। देखिए, हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ले पालक पुत्र बनते हैं। ले पालक का मतलब होता है एडॉप्ट किए हुए, जिनको अडॉप्ट कर लिया। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, संतान डायरेक्ट नहीं बन जाते, अपने धर्म के कामों से नहीं बन जाते, क्योंकि यीशु मसीह ने जो काम किया है, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, अपने आप को कुर्बान किया। तो मसीह यीशु में आकर उनकी धार्मिकता के साथ हम धर्मी बनते। हमारे अंदर कोई धार्मिकता नहीं है, हम अपने कामों से अपने आप को धर्मी नहीं बना सकते, केवल विश्वास करके अपने आप को धर्मी नहीं बना सकते। यीशु की आज्ञा मानकर हम उनके भीतर आ जाते हैं और उनके भीतर आकर हम क्या बनते हैं? धर्मी बन जाते हैं। क्योंकि धर्मी कौन है? केवल यीशु मसीह है। उन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार था। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी, और जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, उनमें आ जाते हैं, तो हम यीशु मसीह में आकर हम परमेश्वर के निकट धर्मी हो जाते हैं। जैसे कि 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 21 आयत में हमने कई बार पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू 2 Corinthians chapter 5 and verse number 21, remember, he who was without sin, God made him sin. This is what it says. वो जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने पाप ठहराया, अर्थात यीशु मसीह, so that we might become the righteousness of God in him. Is that right? 2 Corinthians chapter 5 verse number 21. ताकि हम उसमें होकर, अर्थात यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 आयत। तो ये धर्मी जो लोग बनते हैं, परमेश्वर के योग्य बनते हैं, उनके संतान बनते हैं केवल यीशु मसीह में। और यीशु मसीह में आने का केवल एक ही तरीका है, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। गलतियों 3:27। So we must remember that we become the righteousness of God, or righteous before God, not by our own works or whatever we can do or have done. It is only because Christ has done on the cross to make us righteous. He in whom there was no sin, God made him to be sin for us, according to chapter 5 of 2 Corinthians verse number 21. So that we might become the righteousness of God in him. In Jesus Christ we become the righteousness of God. Remember that. So this verse, what is saying, Ephesians chapter 1 is saying, verse 5, it says that we become the adopted children of God through Jesus Christ, because he is the righteous one. Through him we become children of God, not by ourselves. यीशु मसीह के द्वारा जो धर्मी हैं, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उनको, उनके भीतर जब हम हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर के ले पालक पुत्र बन जाते हैं, हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा, उनके द्वारा हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं। सो सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये बहुत ज्यादा है कि हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं यीशु मसीह के द्वारा। दूसरी चीज हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 1 से 3 आयतों में। Now look at the second blessing that we read in 1 John chapter 3, 1 to 5. Note it down. Chapter 1 John chapter 3 verse number 1 and 3. John said, behold, what manner of love God has shown toward us, that we might be called the children of God. See, it is because what God has done, we become the children of God. It's a blessing to be called children of God. We must realize it. We are extraordinary people. We are not like the people of the world. We are different. And we must try to behave like children of God. We must try to live according as God has instructed, to be children of God. If we don't live as God expects us to be lived on earth, then we bring shame to his name. But behold, what manner of love God has shown through Jesus Christ. Put him on the cross. Let him die on the cross, so that we might become the children of God. पहला यूहन्ना 1:3 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत में, कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। तो देखिए कितनी बड़ी आशीष है कि परमेश्वर ने इतना बड़ा प्रेम किया और इतना बड़ा काम किया कि हमारे पापों को यीशु मसीह में को लेकर उन पे रख दिया और उनको हमारे पापों के लिए दंडित किया, ताकि हम परमेश्वर के संतान बन जाएं। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितनी बड़ी आशीष है जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको अपना संतान बना लिया। हम परमेश्वर के संतान नहीं थे, हम परमेश्वर से अलग और दूर थे,
लेकिन परमेश्वर ने इतना महान काम किया कि अब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के संतान बन गए। फिर एक और ब्लेसिंग के बारे में हम देखते हैं, आशीष के बारे में देखते हैं, और वो पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 13 से 15 आयतों में हम देखते हैं। So not only this, that we become the children of God, or God has allowed us to become the children of God through Jesus Christ. What a blessing it is. Then we also learn in 1 John chapter 5, verse 13 to 15, that God has given us the eternal life in Jesus Christ. And he also says that because of that, we have the privilege that we can pray to God. You see, we have the privilege to pray to God, according to 1 John chapter 5, 13 to 14. Because we are children of God, like we hear our children and do what they want, God also hears his children and does what they want. See, we don't take care of all other children in the world, we take care of our own children. Likewise, God takes children of his own, not of all. इस बात को याद रखें कि परमेश्वर अपने संतानों, अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनते हैं। जैसे हम दुनिया में कितने बच्चे हैं, उनकी प्रार्थना, उनके निवेदन हम नहीं सुनते, हम अपने बच्चों की निवेदन सुनते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। इसी प्रकार से इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर आत्मिक आशीषों से केवल अपने संतानों, अपने बच्चों को ही आशीषित करते हैं, सबको नहीं। जो लोग परमेश्वर की आत्मिक आशीषों के भागी होना चाहते हैं, उनको पहले चाहिए कि वो प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के संतान बने, जैसे हम बने। So if people want to have share in the spiritual blessings of God that we are looking, like the right to pray or becoming the child of God, they must become first the child of God by being in Christ Jesus. Then only they can have the right to ask God in prayer, and God will hear them. Like we hear only our own children and provide for them, and so does God. He hears his own children. Now remember, John chapter 9 and verse number 31, look in your Bible. John chapter 9 and verse number 31. यूहन्ना 9 अध्याय उसकी 31 आयत को भी नोट कर लें। वहां पर लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त है और उसकी आज्ञाओं पर चलता है तो वो उनकी सुनता है। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। जो लोग मसीह से अलग, मसीह से दूर, मसीह में नहीं है, वे पाप में हैं, परमेश्वर उनकी नहीं सुनता। पहले हम परमेश्वर के संतान बने, फिर परमेश्वर हमारी सुनेगा। Those who are not in Christ, they are in sin. But being in Christ, we become free from sin. And therefore, we become children of God, and God hears us. So John chapter 9 and verse number 31 says, God does not hear sinners. But if anyone wants to do God's will and walk according to his will, then God hears it. So because we are children of God, we have the right to pray, the privilege of prayer. क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए हम जानते हैं। यहाँ लिखा है कि हमें हियाव होता है। यहाँ पढ़ेंगे आप पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय की 14 आयत में लिखा है कि अभी हमें हियाव होता है कि हम परमेश्वर से कुछ मांगे तो वो देता है। बड़े हियाव के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हम जाते। See, this is what it says in English language. It says in 1 John chapter 5 verse number 14, it says we have the confidence. Why? Because we know we are children of God. We go with prayer before the throne of God with confidence, knowing that he would hear us. Why do we have that confidence? Because we know we are children of God. Now, those who have not become the children of God, as according to the Bible, then they do not have the confidence. They can pray, sure, but they cannot have the confidence that God will hear them, because it says God does not hear the sinners. तो याद रखिए, ये हियाव जो है केवल परमेश्वर के संतानों को है कि वो परमेश्वर से कुछ मांगे वो उनको देगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं यीशु मसीह में होकर। जो लोग यीशु मसीह में नहीं है, उनके पास ये हियाव नहीं है। प्रार्थना वो जरूर कर सकते हैं, लेकिन जैसे लिखा है यूहन्ना 9:31 में कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। अब देखिए, चौथे स्थान पे मैं आपको बताऊंगा कुलोसियों 1 अध्याय उसकी 13 से 14 आयत। Fourth place, I would say to you another blessing, or the blessings that are mentioned over here, at least 3 in Colossians chapter 1 verse number 13 and 14. First, it says that
God has delivered us from the power of darkness. Who? The children of God. Those are the members of the church. Those are in the kingdom of God. Those are Christians. To them, the apostle says, thanks be to God who has delivered us from the power of darkness. See, we were in the power of darkness before becoming Christian, before being baptized to put on Christ. We walked in the darkness. We believe in the darkness, live in the darkness, darkness of sin, darkness without knowing who God is, how to worship Him. We were in darkness. We did not know nothing. We are walking in darkness. Didn't know where we will go and live. What will happen to us after this life is over? We were in darkness. But now God has delivered us from the darkness. This is what it says in Colossians chapter 1, verse number 13 and verse number 14 also. God has done, thanks be to God that He has delivered us from the darkness of sin, from the power of the darkness. What a blessing it is. याद रखें, यहाँ आप पढ़ते हैं जैसे कुलुस्सियों 1 अध्याय उसकी 13-14 आयतों के अंदर कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। देखिए कितनी बड़ी आशीष है। ये मसीह लोगों को लिखा गया जो परमेश्वर के परिवार में है, परमेश्वर के संतान है, जो मसीह की कलीसिया में है, परमेश्वर के राज्य में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। हम अंधकार में थे, हम नहीं जानते थे परमेश्वर की आराधना कैसी करनी चाहिए, हम नहीं जानते थे कि परमेश्वर वास्तव में कौन है, हम नहीं जानते थे कि इस पृथ्वी पर इस जीवन के बाद हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता था। हम अंधकार में चल रहे थे। लेकिन अब बाइबल के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम तमाम बातों को जानते हैं, कैसे उनकी आराधना करनी चाहिए, वो कौन है, परमेश्वर, यहां से हम कहाँ जाएंगे, कैसा जीवन हमको व्यतीत करना, हर एक बात। सो परमेश्वर ने हमको अंधकार के वश से छुड़ाकर, और फिर आगे लिखा है अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हम वही हैं अभी कुलुस्सियों 1 अध्याय 13-14 आयतों में। See, after delivering us from the power of the darkness, then it says there in the same verses, Colossians 1:13-14, that God has conveyed us or translated us or put us into the kingdom of His dear Son. You see what a blessing. There are 3 blessings written over there in Colossians chapter 1:13-14, especially reserved for the children of God. That they have been delivered from the darkness or the power of the darkness, that they have been conveyed into the kingdom of God, that we become the children of God in the kingdom, in His family. And thirdly, we have the forgiveness of sins through His blood, that is the blood of Jesus Christ. So we no longer have to fear that we don't have the forgiveness of sins, or we shall be condemned because of sin. Remember Romans chapter 8, verse number 1, note that also. Romans 8:1, it says, those who are in Christ, they will not be condemned. Romans 8:1. Why? Because they are in Jesus Christ. अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। रोमियो 8:1 में लिखा है कि क्योंकि वो मसीह में आ गए। तो याद रखें, यहाँ कुलुस्सियों के पहले अध्याय में 13 और 14 आयतों में 3 आशीषें इकट्ठी लिखी हुई हैं जो परमेश्वर के संतानों के लिए हैं। और वो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमें संसार के अंधकार के, शैतान के अंधकार के वश से छुड़ाया। दूसरे, उसने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में हमें मिलाया, और फिर हमें पापों की क्षमा दी प्रभु यीशु मसीह के अंदर। और फिर ना केवल हमें पापों की क्षमा दी, पुराने पापों से। 5वें स्थान में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 7 से 10 आयतों में लिखा है कि प्रतिदिन भी यदि हम कोई पाप करते हैं तो उसकी भी क्षमा हमको यीशु मसीह में निरंतर प्राप्त होती है, क्योंकि हम यीशु मसीह में रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जिसको मसीह लोगों को सीखने की आवश्यकता है। देखिए, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हमने बपतिस्मा लिया था तो उसका बपतिस्मा लेने का मतलब यह था कि जितने भी पिछले पाप थे उनकी माफी के लिए, जैसे पतरस ने उनसे कहा था, तुम में से हर एक अपना मन फिराए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। वो हमने भी किया। तो पापों, कौन से पाप क्षमा हुए? वो जो हमने बपतिस्मा लेने से पहले किए थे, लेकिन उसके बाद भी तो पाप करते हैं, आज भी तो पाप करते हैं। हमसे बहुत सारे पाप आज भी होते हैं। तो उसके लिए क्या हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही मसीह में हैं, उसकी देह में हैं, उसकी आत्मिक देह में हैं। हमारा लहू हमारे देह में बहता है। ऐसे ही परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू उनकी देह, उनकी आत्मिक देह में बहता है, जो उनकी कलीसिया है।
तो याद रखें कि क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, हमें प्रतिदिन की माफी भी हमारे गुनाहों से यीशु मसीह देते हैं। जैसा भी हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 से 10 आयतें निकालें और उसको देखें। We must remember that not only have been promised that we will have the forgiveness of sins when we are baptized, according to Acts chapter 2, verse number 38. Look at over here. It says, Peter told them to repent, every one of you, and be baptized for the remission of sins. Which sins? Sins that you have committed so far until the time you were baptized. But what about the sins that we commit in future after being baptized? Do we have to be baptized again and again? No. Then after that, because we are in the body of Christ, in which the life-giving blood of Jesus flows in his spiritual body, that is his body, the church. Then we are in that body, spiritual body, then his blood, the Bible says, continually washes us from our sins. If we do what God says or Christ says we should do, that is, we pray and confess our sins and then ask forgiveness, then he forgives us every day. So you see what a blessing it is. इस बात को याद रखें, पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय की 7 से 10 आयतों में लिखा हुआ है। इसको नोट कर लें और इसमें बहुत अच्छी बात है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक सवाल है, बहुत लोग पूछते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद यदि हम पाप करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि पाप तो हमेशा करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। अगर हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम झूठ बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 7 से 10 आयतों में, यदि हम में से कोई कहे कि हम तो पाप कर ही नहीं सकते, हम तो पाप नहीं करते, हम तो क्रिश्चियन हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि पाप तो हम प्रतिदिन करते हैं। परंतु जो पाप हमने बपतिस्मा लेने से पहले किए थे, उनकी क्षमा हमको कब मिली? उन सब पापों की क्षमा हमको मिली जिस वक्त हमने बपतिस्मा लिया। इसीलिए पतरस ने उनसे कहा था, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, हमने बपतिस्मा लिया, तो वो पाप जो हमने उस समय तक किए वो माफ हो गए। लेकिन उसके बाद जो हम पाप करते हैं, उनकी माफी का क्या होगा? आज जो हम पाप, उनकी माफी का क्या होगा? तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय की 7-10 आयत में। आपके लिए बता देता हूँ, आपके नए नियम में 333 नंबर पेज है ये, अगर आप पढ़ना चाहें अभी पढ़ सकते हैं। नए नियम में 333 यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पाप हम प्रतिदिन करते हैं, उनकी क्षमा के लिए हमें बपतिस्मा लेने की बार बार जरूरत नहीं है। उनकी क्षमा के लिए हमें अपने पापों को मानना चाहिए, उनसे अपना मन फिराना चाहिए प्रतिदिन, और फिर मसीह में होकर अपने जीवन को व्यतीत करें। तो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, जो उनकी आत्मिक देह में आज भी बहता है कलीसिया में, वो हमारे प्रतिदिन के पापों को भी क्षमा करता है। तो मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाऊंगा, यहाँ पर क्या लिखा है, आप इसको गौर से सुनिए। यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कि यीशु मसीह का जो लहू है हमें सब पापों से शुद्ध करता है प्रतिदिन, यदि हम ज्योति में चले। ज्योति में चलने का मतलब है कि ज्योति हमको बताएगी, रोशनी हमको बताएगी कि हम पाप कर रहे हैं। वो रोशनी क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन की रोशनी में हम चलेंगे तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है हम कौन सी गलत काम कर रहे हैं। ये हमने गलत किया, ये हमने गलत किया, तो वो हमको सिखाता है परमेश्वर का वचन कि हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो मसीह हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो जब हम ऐसे पाप की हैं, उनको करते हैं कि हम परमेश्वर से होते हैं, तो ये लहू प्रतिदिन, यही बात यहाँ लिखी हुई है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Remember that as we go through in verse number 7, it says that as he is in the light, that is Christ, we are in the light, we should walk in the light. And if we are walking in the light, then the blood of Jesus washes us. You see, continually every day. See, every day we are committing many sins. But when we realize we have done God, because as children of God, we should not do that. So we ask forgiveness from God. And by being in the body of Jesus Christ, his blood, body, the church, his blood then continually forgives us. As it says, continually washes us from our sins.
So what a blessing it is that not only by being baptized, all our past sins were forgiven, but every day as we live in Christ, then every day as we commit sin, then the blood of Jesus washes us from all our sins. तो कितनी बड़ी आशीष की बात है कि ना केवल वो पाप परमेश्वर ने मसीह में हमारे को क्षमा करे जब हमने जिस दिन बपतिस्मा लिया, लेकिन उसके बाद से आज कोई पाप हम करते हैं क्योंकि हम मसीह में हैं, इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोता है। कब? यदि हम, आगे लिखा है 8वीं आयत में, यहाँ पर पढ़ें, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, ठीक है, अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो याद रखें, हमें अपने पापों को मानने की आवश्यकता है। हमें अपने इस बात को मानने की आवश्यकता है कि हमने गलती की, हमने पाप किया, और फिर परमेश्वर से माफी मांगे प्रतिदिन। इसीलिए तो हम दुआ करते हैं। आपको भी चाहिए प्रतिदिन दुआ करना, सुबह शाम दुआ करना, रोजाना दुआ करना, हम सबको जरूरत है। और हम कहें परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर, जैसे हम उनको क्षमा करते हैं जो हमारे लिए हमारे विरुद्ध पाप करते। परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि हम में अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, उनकी आत्मिक देह में हैं। उनका लहू, यीशु मसीह का लहू प्रतिदिन हमारे पापों को क्षमा करता है। कब? यदि हम अपने पापों को मान लें और क्षमा मांगें। So remember that if we confess our sins and ask God to forgive us, because we commit every day many sins, knowingly or unknowingly, and we should ask God for forgiveness. And so the promise is here, because we are children of God, God would forgive us our sins. The blood of Jesus washes us. This is what it says in your English language. The Bible says the blood of Christ washes us every day from our sins. And then in verse 10, he says, if we say that we have no sin, then we prove that we are saying that God is a liar, because he has said in his word that we have all sinned. We cannot say that we have no sin. If we say that, we are lying. तो हम अगर ये कहें कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, हम तो पाप, हमसे तो कोई गलती होती नहीं, बाकी सब गलत है, बाकी सब झूठे हैं, हम, हमारे से कोई गलती कभी नहीं होती, हमें कोई पाप नहीं करते। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखे, यहाँ 10वीं आयत में लिखें, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 10वीं आयत में देखिए। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा रह रहते हैं, परमेश्वर को झूठा रह रहते हैं, और उसका वचन हम में नहीं है। तो याद रखें इस बात को कि जितने बरस हम इस दुनिया में होंगे, हमसे प्रतिदिन कोई ना कोई पाप होगा। शायद हम उसको ना समझें कि हमने पाप किया, फिर भी परमेश्वर की दृष्टि में है। लेकिन बात यह है कि प्रतिदिन और प्रति समय हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और अपने पापों को मान लेना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो यीशु मसीह का लहू हमारे पापों से हमको शुद्ध करता रहता है और शुद्ध करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के आत्मिक देह में हैं, हम उनके परिवार में हैं। ये दूसरों के लिए नहीं है। वो क्षमा मांगे, वो कुछ भी करे, परमेश्वर उनको क्षमा नहीं देगा। वो यीशु मसीह की देह में नहीं है, उनका लहू उनको क्षमा नहीं करेगा, हमें करेगा। क्यों? क्योंकि ये आत्मिक आशीष है, मसीह में है हम। So remember that because we are in Jesus Christ, we are covered with his blood, and his blood continually washes us from our sins. Whatever sins we may have committed, we cannot say that we haven't sinned. Others have sinned, we have not sinned. We never sinned. We cannot say that. If we do that, we prove that we say that God is a liar, because he himself says that we have all sinned and come short of the glory of God. And we prove that we are saying that we are liars. The Bible says in verse number 10, 1 John chapter 1, if we say that we have not sinned, we all sinned, everybody. But remember, by being in Christ, what a blessing. We are seeing the blessings that we have, extraordinary blessings, spiritual blessings that we enjoy by being in Christ every day, every minute, that his blood washes us from all our sins. Every day when we confess our sins and ask God for forgiveness. Now, sixthly, I would like for you to briefly mention Philippians chapter 3, verse 20-21. फिलिपियों 3 अध्याय उसका 20 और 21 आयत को भी नोट कर लें। तो यहाँ देखें, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा स्वदेश जो है, हमारी सिटीजनशिप जो है, वो स्वर्ग में है। ये पृथ्वी पर हमारा सदा का वास नहीं है। हमारा स्वदेश जो है परमेश्वर ने बनाया, वो स्वर्ग में है, जहां से प्रभु यीशु मसीह आएंगे। वो हमारी दीनहीन देह को पुनरुत्थान करेंगे,
और अपनी देह के अनुसार बना देंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे ताकि हम उनके साथ हमेशा रहें। तो देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। ये सब लोगों के लिए नहीं है, केवल मसीह लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में है। उनका स्वदेश, उनका हमेशा का रहने का घर, वहां पर लिखा हुआ है कि वो स्वर्ग में है। Our citizenship by being in Christ as Christians. This promise is not for everybody, only for those who are in the family, in the kingdom of God on earth, in His church. Our citizenship is in heaven. So remember that our citizenship is not on this earth. We are here just like travelers. Anytime we may be called, anytime we might go. But we know where we're going. We are going to heaven, where our citizenship is. Now, who built that citizenship or reserved that citizenship for us? Not we, but Christ did it, because He paid for all our sins and made us free. So याद रखें इस बात को कि हम परमेश्वर के संतान हैं। यीशु मसीह ने पाप से हमको मुक्त किया, इसलिए हमारा स्वदेश जो है इस दुनिया में नहीं है। हमारा स्वदेश जो है वो स्वर्ग में है, और हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ जाकर, एक बड़ी अच्छी आयत है, उसको भी नोट कर लें। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी पहली आयत, 2 Corinthians chapter 5 and verse number 1. Remember that. That's another beautiful promise of God for God's children. ये परमेश्वर का वादा है अपने संतानों के लिए। 2 Corinthians chapter 5 verse number 1. दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय की एक आयत, यहाँ लिखा है, जब हमारा डेरा सरीखा, ये तंबू, ये शरीर गिराया जाएगा, तो हमको एक घर मिलेगा। वो घर जिसको मनुष्यों ने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, और वो चिरस्थायी है, स्वर्ग के अंदर हमेशा का घर है। देखिए परमेश्वर ने एक घर हमारे लिए तैयार किया। आपको याद है यीशु ने कहा था, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं, ताकि जब जाऊं तो वहां से वापस आऊं और वापस आके तुमको अपने साथ ले जाऊं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो हमेशा। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 1, 2, 3 आए। So remember that it says in 2 Corinthians chapter 5 and 1 that when this tent of ours, that physical body, when it is destroyed, when it is gone through a disease or accident or whatever, or age or whatever way, anytime, when it is destroyed, this tent of ours, we don't have to worry, because we are in Christ, we are Christians. We have a blessing that God has built a house which is eternal in heaven. This is what 2 Corinthians 5:1 says. It is an eternal house that God has built for us, and we look to that. And he says over there that in this house we are always groaning, in this house we are always having lots of problems, but then we will be free. And we will go and live in the eternal house which God has made with his own hand. So what a blessing it is for Christians. हम जो मसीह लोग हैं, ये हमारे लिए आशीष है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक जगह तैयार की है, स्थान तैयार किया है। उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा स्थान बनाया है, वो घर जो कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसकी 21 अध्याय की 1 से 4 आए, जिनको हम देखेंगे। Revelation chapter 21 and verse number 1 to 4. Remember that it says that in the end, God will live with his children and his children will be with him. Revelation 21, 1 to 4. In the end, when everything is over, all is over, then God's children will live with him and God will be with them all the time. परमेश्वर का डेरा अपने लोगों के बीच में होगा, अपने संतानों के बीच में होगा, और उनकी संतान हमेशा उनके साथ रहेंगे। जब दुनिया की तमाम चीज और सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो कितनी बड़ी आशीष हमारे पास है कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के साथ जाकर उनके सम्मुख रहेंगे और परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए तुमको बहुत सारे दुख उठाने पड़ेंगे, लेकिन प्राण देने तक विश्वासी बने रहना, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। देखिए परमेश्वर ने ये सब वादे जो किए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने संतानों के लिए किए। हमारा कर्तव्य ये है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हम मसीह के लिए उनकी शिक्षाओं में बनकर उनके प्रति विश्वासी बने रहें। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय की पहली 4 आयतों में लिखा है कि बहुत से शोक होंगे, बहुत से विलाप होंगे, लेकिन जब तुम स्वर्ग में जाओगे, परमेश्वर के साथ रहोगे, परमेश्वर सारे आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय की 1 से 4 आयतों में लिखा है, परमेश्वर सारे आंसू पोंछ डालेगा, सब दुख दर्द को मिटा डालेगा। वहां मृत्यु नहीं होगी, वहां शोक नहीं होगा, वहां विलाप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
हमेशा की जिंदगी होगी। तो परमेश्वर ने एक ऐसा स्थान हमारे लिए तैयार किया है और वो चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्राण देने तक, चाहे कुछ भी हो जाए, हर एक हालात में उनके प्रति विश्वासी बने रहें। वो कैसे? कि उनकी शिक्षाओं पर चलकर, जो उन्होंने सिखाया है, उनकी शिक्षाओं पर चलकर, चाहे हमें कोई भी दुख भोगने पड़े, कोई भी बलिदान देना पड़े, कुछ भी हो, प्राण देने तक मेरे लिए विश्वासी बने रहे, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, हमेशा की जिंदगी का ताज दूंगा। ये हमारे मसीह जीवन का कर्तव्य है और हमें याद रखना चाहिए क्यों हम ऐसा मसीह जीवन व्यतीत करने की हमको आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर ने ना केवल हमको दी है अभी, परंतु आने वाले समय में भी, आने वाले जगत में भी, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर की आशीषें हमको मिलेंगी जो अनंत और हमेशा की होंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि जबकि परमेश्वर ने हमको चुन लिया, हमको आशीषित किया, हम उनकी आज्ञाओं को माने। देखिए, ये सारी आशीषें जो है उनके लिए हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। यदि किसी ने बपतिस्मा ले लिया है और वो उनकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहा है, तो यह उसके लिए नहीं है। बपतिस्मा तो हमने उन पापों की क्षमा के लिए लिया जो पाप पहले किए थे। उसके बाद मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए मसीह में होकर अपना जीवन व्यतीत करना जरूरी है। यदि नहीं कर रहे हैं तो ये आत्मिक आशीषें हमको नहीं मिलेंगी। ये आत्मिक आशीषें हमारे लिए जो है ये इसलिए हैं क्योंकि हम मसीह में चलते हैं, उनकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं। इसीलिए तो उन्होंने अपनी बाइबल हमको दी है, उसको पढ़ें, उस पर चलें, उनकी बातों को मानें। इसीलिए वहां लिखा है कि प्राण देने तक, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 में, कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। जोखिम उठाओ, दुख उठाओ, तकलीफ उठाओ, कुछ भी हो, विश्वासी बने रहो, तब मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूं। So remember that all these blessings that we have read, these are only for the children of God, not for everybody else. Only for children of God, those who have put on Christ, those who have become the family member of God, those who are in the kingdom of Jesus Christ, those who are in the body, the church of Jesus Christ. Then they enjoy all these blessings. But remember, as Revelation chapter 21 says, that God will wipe away all the tears from their eyes. There will be no sorrow, there will be no pain, there will be no death, there will be nothing that's whatsoever is on earth that you are facing. In heaven, when you go, you have none of these things. God will wipe all the tears from your eyes so that you will live with God eternally forever and ever. For such promises are for them. According to Revelation 2:10, it says, all of these things you will suffer on earth, you will suffer for my sake. By following, because you want to follow me, you will suffer many things, but be faithful to me until death. Revelation 2:10. You see, this is our motto. This is what we should be doing as Christians if we want to inherit those spiritual blessings. Remember, all our sins were forgiven until the time we committed when we were baptized. At that time, all the past sins. But things, Christians, we have the promise only if we confess them and live according to God's will every day, each day on this earth, by being faithful to Him even until our death. Whatsoever we face every day, try to live according to the teaching of the Bible, God and Jesus Christ and His apostles. He says that you will have many problems on you, according to Revelation 2:10, but be faithful to me until your death. Even if you have to die by following my teachings, even you have to suffer by following my teachings, be faithful to me until your death, and I will give you, Jesus said, the crown of life. So what a lesson it is that we have learned today, that because we are Christians, we look forward to all these blessings, not only on this earth, but also in the life to come. And the only thing that God desires of us, that we be faithful Christians to Him. May God bless us all as we continue to live our lives on this earth, that we may be faithful to Him who gave our life, shed His blood to save us and provide us an eternal home in heaven, that we may continue to live faithful to Him. हमारा कर्तव्य ये है कि मसीह होने के नाते हम प्रतिदिन किसी भी तरीके की आफतें और समस्याएं हमारे जीवन में ना हो, हम परमेश्वर के प्रति और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादार और ईमानदार बने रहें। सब कष्टों से, दुखों से निकलकर जब हम यहाँ से जाएंगे, हमको वो रूहानी जिंदगी और हमेशा का जीवन हमेशा के स्वर्ग में मिलेगा, जिसको परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। और इसलिए हम उन चीजों की आशा रखते हैं और उनकी आशा रखते हुए अपने जीवनों को इस पृथ्वी पर हम वैसे ही व्यतीत करने की कोशिश करते हैं
जैसा मसीह चाहता है। तो देखिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब अगर हम इन सब आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं जो न केवल इस जमीन पर हमें परमेश्वर ने दी है परंतु स्वर्ग में देने का वादा किया है, अगर हम उन आशीषों के भागी बनना चाहते हैं तो जरूरी है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके प्रति, उनके पुत्र के प्रति विश्वासी बने रहें। कोई भी ऐसा काम नहीं करें जो उनकी इच्छा के विरुद्ध है, प्रत्येक वो काम करें जो उनकी इच्छा के अनुसार है। परमेश्वर की प्रशंसा के लिए अपने जीवनों को व्यतीत करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, जबकि हम ऐसा करने का निश्चय अपने जीवनों में करें।